हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आज मैं एक नए वीडियो के साथ आपके बीच में हूँ और आज का हमारा विषय है प्यार में दीवानगी। आप कहेंगे ये कैसा विषय है? सच में जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और बहुत सारी चीज़ों को समाचारों में देखते हैं कि आज उस प्रेमी ने प्रेमिका को मार डाला, उसने उसके इतने टुकड़े कर दिए और इन बातों के द्वारा बड़ा मन में दुख होता है कि एक प्रेम करने वाले लोग आपस में एक दूसरे को कैसे टॉर्चर कर सकते हैं, कैसे मार सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस विषय पर एक वीडियो बनाऊं। तो आज हम ये जानेंगे कि वास्तव में दीवानगी होती क्या है या दीवानगी क्या है। तो दीवानगी एक तरह का व्यवहार है जो प्रकृति द्वारा निर्धारित है। हर एक के अंदर अलग अलग रूप में भिन्न भिन्न तरीकों से प्रकट होता है। ये आंतरिक आवेगों और बाहरी प्रेरकों का मिलन है। दीवानगी जो है वो सच्चा प्रेम नहीं है। मनोवैज्ञानिकों ने ये शोध के बाद बताया है। अब आप कहेंगे कि सच्चा प्रेम क्या है? मैंने इस पर भी वीडियो बनाई है, आप इसको भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो प्रेम कैसे उपजता है? सच में एक तरह की भावनाएं हमारे अंदर सोई रहती है शुरू से, चाहे हम लड़का है चाहे लड़की है, हमारे अंदर सोई रहती है। और एक समय पर जब हम किसी से मिलते हैं या एक उम्र के एक पड़ाव पर हम किसी महिला या पुरुष से मिलते हैं जिसकी तरंगे हमारे अंदर सोए हुए प्रेम को झकझोर देती हैं। वो उसकी आंखें हो सकती हैं, उसका व्यवहार हो सकता है, उसका व्यक्तित्व हो सकता है, उसके गुण हो सकते हैं, कुछ भी ऐसी भावना हो सकती है, ऐसे भाव हो सकते हैं जो आपके सोए हुए प्रेम को, जो आपके अंदर था, उसको जगा देते हैं। और फिर आप उस व्यक्ति को जानने की कोशिश में लग जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आप उससे मिलते हैं जाकर, तो आपको लगता है कि वो उतनी खास नहीं है या उतना खास नहीं है जितना वो सोचते थे। फिर आप दूसरे प्रेम को खोजने में लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका प्रेम जो अंदर था वो एक लंबे समय से जो सोया था वो जागृत हो जाता है। फिर आप दूसरे की उसमें कोशिश में लग जाते हैं, दूसरा प्रेम खोजने की कोशिश में लग जाते हैं। और जब आप प्रेम में हो जाते हैं तब एक दौर आपके जीवन में आता है जिसको बोलते हैं खुमारी का दौर, है ना, दीवानगी का दौर। ये एक ऐसा दौर होता है जब आप अपने प्रेमी या प्रेमिका के अंदर कोई भी कमी और कोई गलतियां दिखाई नहीं देती। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि उस प्रेम के कारण आपका व्यवहार जो होता है वो बदल जाता है। आपके व्यवहार में एक लचीलापन आ जाता है। आपका व्यक्तित्व परिवर्तित हो जाता है कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं, है ना। कुछ समय के लिए सब कुछ बदल जाता है, आपके अंदर परिवर्तन आ जाता है उस प्रेम के कारण, जो कि प्रकृति के द्वारा है। आपने एफर्ट नहीं किया उसको, आपने कोई नहीं कोशिश की उसके लिए। ये हर एक के अंदर होता है और एक समय पर ये जगता है। उस समय में आप अपने साथी के साथ प्रेम में होते हैं, हर एक बातें अच्छी लगती हैं और आप उसी में बने रहना चाहते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा, आप बिजनेसमैन हैं तो हो सकता है आपका बिजनेस ठप हो जाए, आप नौकरी में हैं तो हो सकता है बहुत सारी गलतियां आप करें। तो ये एक ऐसा समय है जब आपके दिमाग पर पूरी तरह से उसी तरह का एक नशा चढ़ा रहता है और आपको लगता है कि बस दुनिया यही है। इसी दुनिया में आप जीना चाहते हो, उसी दुनिया में विचरण करना चाहते हो। पर डॉक्टर डॉर्थी के अनुसार ये उम्र, जो इसकी उम्र होती है दीवानगी की, वो 2 साल से ज्यादा नहीं होती है। अगर आप छुप छुप के मिलते हो, अपने प्रेम को छुपा के रखते हो, तो इसकी उम्र ज्यादा हो सकती है। तो मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ जो स्वर्गीय विचरण में हैं, अभी दीवानगी के दौर से गुजर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ ये प्रकृति ने आपको दिया है, आप इसको एंजॉय कीजिए। प्लीज एक दूसरे को हानि मत पहुंचाइए। हानि पहुंचाने का समय कब होता है? जब ये खुमारी का दौर जो होता है, दीवानगी का दौर जो होता है, वो एक साथी के अंदर जल्दी खत्म हो जाता है और दूसरा उसी में विचरण कर रहा होता है। फिर क्या होता है? जो विचरण कर रहा होता है और जो नहीं कर रहा होता है, उन दोनों के बीच में थोड़ा सा तालमेल में गड़बड़ी हो जाती है। जो विचरण कर रहा है वो चाहता है कि उसका साथी भी उसी तरह व्यवहार करे जैसा
वो कर रहा है, पर वास्तव में ऐसा नहीं होता है। फिर क्या होता है, डिफरेंसेस हो जाते हैं, प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और फिर उनमें आपस में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, आपको अपने साथी में बहुत सारी गलतियां और बुराइयां दिखने लगती हैं। फिर जो प्रकृति प्रदत्त नेचर है उसके अकॉर्डिंग आप व्यवहार करते हैं। जो नेचर में बहुत आक्रामक हैं, हो सकता है वो आपको हानि पहुंचाएं, या जो बहुत शांत नेचर के हैं, हो सकता है वो अपने आप को टूट कर रो कर अपने उस दौर को गुजार लें। तो ये है, आपके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का बिहेव करेंगे उस दौर में। लेकिन मैं आपको सलाह देना चाहती हूँ कि प्लीज इस दौर को गुजर जाने दीजिए। किसी के अंदर जल्दी खत्म हो जाता है, किसी के अंदर देर में खत्म होता है, आप उसका इंतजार कीजिए, क्योंकि आपका जो वास्तविक नेचर है वो कुछ समय के बाद फिर से वापस आएगा। वो अहंकार की जो दीवारें टूट गई थी वो वापस जुड़ेंगी, वो सब वापस आएगा और आपको फिर से जो धरातल है, वास्तविक दुनिया, उसमें आप आ जाएंगे। पर आंकड़े गवाह हैं कि ज्यादातर इन प्यार भरे रिश्तों का अंत अलगाव के रूप में या फिर लड़ाई झगड़े के रूप में होता है। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। जिन रिश्तों में आप प्रेम पूर्वक रहे हो, प्लीज उन रिश्तों का सम्मान कीजिए, उन्हें इज्जत दीजिए। कुछ ही समय सही, कुछ ही साल सही, लेकिन आपने जिंदगी खुशी के साथ तो जी है। आप उस रिश्ते के मायने समझिए और भविष्य में एक दूसरे को परेशान मत कीजिए। इस बात को याद रखिए, इस संसार में हर चीज़ की एक उम्र है और इस रिश्ते की भी एक उम्र है। फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स कीजिए एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।